तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल SRJ कंस्ट्रक्शन में। दोस्तों, जब घर बनाने की बात आती है तो उसमें वॉल का जो पार्ट होता है, जो दीवार का होता है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। दीवार बनाने के लिए ईंट का भी यूज़ किया जाता है और ब्लॉक का भी यूज़ किया जाता है। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि ईंट को मिट्टी से बनाया जाता है और इसको आपने देखा होगा कि जगह जगह इसकी भट्टियाँ लगी होती हैं, वहाँ इसको पकाया जाता है। और बात करें अगर ब्लॉक की, तो AAC ब्लॉक जो होता है उसकी फुल फॉर्म होती है ऑटोक्लेव्ड एरेटेड कंक्रीट। दोस्तों, अगर दीवार लगाने की बात करें और लेबर कॉस्ट की बात करें तो ईंट की दीवार के कंपैरिजन में ब्लॉक की दीवार में कम समय लगता है। वो इसलिए होता है कि ब्लॉक लगाने में आसान होता है और इसका साइज़ बड़ा होने की वजह से ये जल्दी लग जाता है। ईंट की दीवार लगाने में वक्त भी ज़्यादा लगता है और इसको 3 बार में बनाया जाता है और ध्यान भी ज़्यादा दिया जाता है इसकी चिनाई करते वक्त, क्योंकि ब्लॉक का साइज़ बड़ा होता है। जैसे कि हम जानते हैं ईंट का साइज़ जो होता है वो 9 इंच लंबाई होती है, 4 इंच चौड़ाई होती है और जो है हाइट जो होती है, जो मोटाई होती है वो पौने 3 इंच तक होती है। और जो कि ब्लॉक का साइज़ होता है वो 2 फीट लंबा होता है, 8 इंच ऊँचा होता है और 4 इंच, 6 इंच और 8 इंच और 9 इंच चौड़ा होता है। तो चलिए इसके साइज़ की बात कर लेते हैं ब्लॉक के बारे में। ये आपको 4 साइज़ में मिल जाते हैं, जैसे कि लंबाई होती है 625 mm, ऊंचाई होती है, हाइट होती है 200 mm और जो डेप्थ होती है, चौड़ाई होती है वो 100 mm। ऐसे ही आपको मिल जाता है 625 mm, 200 mm और 150 mm। ऐसे ही इसके बाद में आपको तीसरे नंबर का मिलेगा 625 mm, 200 mm और 200 mm। ऐसे ही 625 mm, 200 mm और 225 mm, यानी कि आपको 2 साइज़ आप सेम मिलेंगे सब में, 625 mm और 200 mm। बाकी जो अलग अलग होंगे वो होंगे 100 mm, 150 mm, 200 mm और 225 mm। तो इसको अगर इंच में देखें हम तो ये आपको 2 फीट लंबा मिलेगा, 8 इंच ऊंचा मिलेगा, जो कि साइज़ सब में सेम होगा ये। इसके अलावा जो चौड़ाई होगी वो 4 इंच, 6 इंच, 8 इंच और 9 इंच में आपको मिल पाएगी। अब इन दोनों के वजन का कंपैरिजन कर लेते हैं। ईंट के मुकाबले में ब्लॉक का वजन काफ़ी हल्का होता है। जैसे 4 इंच का ब्लॉक होता है वो 10 से 11 किलो का होता है। तो 2 फुट का ब्लॉक जो होता है उसके साइज़ के हिसाब से अगर देखें हम तो 6.5 ईंटें उसमें आ जाती हैं। अब 6.5 ईंट का वजन देखें तो 18 किलो 150 ग्राम बनता है। यानी ब्लॉक का होता है 10 से 11 किलो और ईंट का वजन होता है 18 किलो 150 ग्राम तकरीबन। यहाँ हमने एक ईंट का वजन पौने 3 किलो लगाया है, क्योंकि 2.5 किलो से 3 किलो तक की ईंट होती है। आपकी ईंट का वजन कम ज़्यादा हो सकता है, तो आपने अपने हिसाब से ही इसको देख लेना है। तो 4 इंच का वजन देख लिया हमने, 10 से 11 किलो का होता है और जो ईंट का वजन बैठेगा वो बैठेगा 18 किलो 150 ग्राम। 6 इंच का ब्लॉक का वजन होता है 14 से 15 किलो का। इसमें ईंट आ जाएंगी आपकी 9.5 ईंट आ जाएंगी, जिसमें 26 किलो वजन होगा ईंटों का। ऐसे ही 8 इंच का ब्लॉक होता है 20 से 21 किलो और जो साइज़ के हिसाब से ईंट आएंगी वो 12.5 ईंट आएंगी और जो कि बैठेंगी 34 किलो 70 ग्राम। इसके अलावा 9 इंच का जो ब्लॉक होता है वो 24 से 25 किलो का होगा और इसमें 14 साढ़े 14 ईंट आ जाएंगी, जो कि 39 किलो की बैठेंगी। अब आप समझ गए होंगे कि ईंट के कंपैरिजन में 9 इंच का ब्लॉक का वजन 14 से 15 किलो तक कम होता है। अगर हम ईंट की जगह ब्लॉक का यूज़ करें तो हमारे मकान में डेड लोड बहुत कम हो जाएगा। तो यहाँ आपने देखा कि इसके वजन में भी अंतर है और इसकी जो है लेबर कॉस्ट में भी अंतर होगा। और अभी हम अगर देखें इसके दीवार बनाने की, तो दीवार जब हम बनाते हैं तो ईंट की दीवार के कंपैरिजन में इसकी दीवार बहुत जल्दी लग जाती है, कम समय लगता है। वो होता इसलिए है क्योंकि इसका साइज़ बड़ा होता है। अगर हम 10 बाई 10 की दीवार लगाते हैं, यानी 100 स्क्वायर फीट की दीवार लगाते हैं ब्लॉक की, तो उसमें 72 पीस लगेंगे। और अगर हम चिनाई लगाते हैं तो उसमें ईंटें लगेंगी 530। तो आपने देखा कि इसमें लेबर कॉस्ट भी कितनी कम आएगी। अब हम इसकी मसाले की बात करें तो ब्लॉक के जॉइंट करने के लिए जो केमिकल लगता है वो 1 बैग लगेगा, और वहीं अगर हम ईंट की दीवार लगाएं तो तकरीबन 3 बैग सीमेंट लगेगा। तो इसमें रेत तकरीबन 11 कुंटल लगेगी। तो आप देख सकते हैं इसमें कॉस्ट में कितना अंतर आएगा। ब्लॉक की दीवार में प्लम्बिंग फिटिंग भी हो जाती है, क्योंकि इसकी कटिंग आसानी से हो जाती है, जबकि ईंट की दीवार में कटिंग करने के लिए बहुत मेहनत लगती है। ब्लॉक की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ देखें तो 5 न्यूटन पर मिलीमीटर होती है, वहीं अगर ईंट की देखें तो एक अच्छी ईंट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 7 से 8 न्यूटन पर मिलीमीटर होती है, क्योंकि ईंट हाथों से बनाई जाती है और भट्टी में पकाई जाती है। तो ईंट जो होती है वो कई तरह की कच्ची और पक्की ईंट निकलती हैं, जिसको अव्वल ईंट, 2M ईंट और लास्ट वाली पीला ईंट भी बोलते हैं, जिसकी मजबूती अलग अलग होती है।
ब्लॉक मशीन के द्वारा बनाया जाता है तो इसके हर एक ब्लॉक में सेम स्ट्रेंथ होती है। ब्लॉक आग लगने से 4 घंटे तक रोक सकता है, जबकि ईंट 2 घंटे ही रोक सकती है। अगर बात करें ब्लॉक, तो ब्लॉक 5% तक गर्मी को कम करता है। मकान में ब्लॉक का यूज़ करने से तापमान 5% तक कम हो जाता है ईंट की तुलना में, क्योंकि ब्लॉक को बनाते समय इसमें एयर वॉइड बन जाते हैं जो कि गर्मी को रोकते हैं। और एयर वॉइड की वजह से क्या होता है, ये पानी में भी नहीं डूबता है। तो अगर आप ईंट को डालेंगे तो पानी में डूब जाएगी पूरी, मगर ब्लॉक नहीं डूबता है। एयर वॉइड की वजह से साउंड प्रूफ भी होता है। तो क्या करें, पर्सनल रेजिडेंशियल बिल्डिंग में ब्लॉक का यूज़ कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। अगर मकान फ्रेम स्ट्रक्चर बनाए तो फिर ब्लॉक की दीवार लगा सकते हैं, जो कि इंजीनियर की प्लानिंग के हिसाब से होना चाहिए। अगर मकान बिना कॉलम बीम का बनाना है तो ब्लॉक का यूज़ बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि ब्लॉक लोड के लिए नहीं बनाया गया है। इसका यूज़ बिना लोड वाली दीवार के रूम में होना चाहिए। इसको इसलिए बनाया गया है कि बिल्डिंग पर डेड लोड कम हो सके, ताकि मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग बनाने में लोड कम हो जाए। अगर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनानी है तो ब्लॉक का इस्तेमाल बेझिझक कर सकते हैं। ब्लॉक का यूज़ प्लंथ यानी बुनियाद में नहीं कर सकते। बुनियाद में सिर्फ आपको ईंट की चिनाई करनी है, ईंट का यूज़ करना है। ईंट का वर्क मजबूत होता है पर महंगा भी पड़ता है। वहीं ब्लॉक का कार्य जल्दी हो जाता है और कॉस्ट भी कम पड़ती है। ईंट की दीवार मजबूत होती है और क्रैक भी नहीं आते हैं, पर ब्लॉक की दीवार में हर 3 फीट पर और 7 फीट पर बैंड डालना पड़ता है, वरना क्रैक आ सकते हैं। ब्लॉक की दीवार पर एक दिक्कत और आती है कि इसमें प्लास्टर करने में बड़ी दिक्कत होती है, तो इसका कहीं कहीं मुर्गा जाली का भी यूज़ करना पड़ता है। वहीं अगर ईंट की दीवार देखें तो प्लास्टर आराम से हो जाता है। तो हमने जाना कि कौन से इसको लगाने में फ़ायदे हैं और कहाँ ईंट की दीवार लगाने में फ़ायदे हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।